Dear students, dear friends, in my last videos, it is not proper to say last videos, but in previous videos, I taught you about the figure of speech, and I told you that time I would like to teach some parts of poetry that is connected to Bihar board, CBSE board. But firstly, I told you that I would like to teach some parts of poetry of Bihar Intermediate Board +2, and in this connection, I have come to you to teach some parts of poem, and one of them is My Grandmother's House, that is composed by Kamala Das. तो दोस्तों, ये 12 क्लास की परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। ये निश्चित रूप से आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों में ये आएगा। क्या आएगा? तो इससे क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वह होता है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एक्सप्लेनेटरी। तो एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, इससे ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, और क्रिटिकल एप्रिसिएशन या समरी आप कहें उसको, समरी लिखने के लिए आता है एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसी क्रम में मैं पहले आपको ये पर इसको पढ़ा देता हूँ, और पढ़ाने के बाद मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, और कुछ ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स इसमें है, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी हैं, मैं उनको करा दूंगा। तो देखिए, जब हमको समरी लिखना हो या क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना हो, उस क्रम में पहले निश्चित रूप से हमें लिखना चाहिए कुछ उस पोएट के बारे में, जिन्होंने कंपोज किया है उसको, उसके बारे में। तो ये कमला दास, ये इंडियन पोइट हैं, और इन्होंने, और ये मालाबर स्थान है पश्चिम बंगाल में, पहले दूसरे पार्ट्स में था, ये उड़ीसा में था, अब ये पश्चिम बंगाल में है। वहीं पर ये रही थी, वहीं पर ये जन्म ली थी, और अपने दादी के सानिध्य में ये बड़ी हुई, और ये दादी इनकी एक मर गई, इनकी शादी हो गई, ये चली गई फार ऑफ, वहाँ से दूर चली गई, और वहीं पर जिस अपने घर में ये रह रही थी, वहाँ से इनको अपने दादी के बारे में याद आता था। तो ये पुनः शी वांट्स टू रिट्रीट फ्रॉम दोज प्लेस टू दैट ऑफ मालबर, ये वहाँ पर आना चाहती थी। इनको बार बार याद पड़ता था, द लव, द अफेक्शन that swirled her grandmother upon her. She remembers those days, those happy days, and the time that was spent under the care, under the affectionate care of her grandmother. तो उनको याद आती है उस दादी माँ के बारे में, और ये चाहती हैं कि चलते हैं जरा एक बार हम वहाँ फिर
जा कर के देखते हैं, उनको याद आती है। तो दोस्तों, ये जो कविता है, ये निश्चित रूप से एक ये वर्ल्ड है, जो शादी के पहले एक वर्ल्ड और शादी के बाद एक वर्ल्ड, तो 2 तरह का वर्ल्ड होगा। तो जो शादी के पहले ये क्या है, तो वह वर्ल्ड ऑफ इनोसेंस, वर्ल्ड ऑफ प्यूरिटी, वर्ल्ड ऑफ लव, वर्ल्ड ऑफ सिंप्लिसिटी। ये आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ सुजाता, नहीं, कमला दास, ये बात है। और यहाँ से क्या हुआ कि आफ्टर मैरिज ये जब जहाँ गई, तो वहाँ का जो वर्ल्ड है, वह वर्ल्ड क्या है, तो भाई करप्शन, द वर्ल्ड वेयर शी वाज लिविंग her husband's house, that was the world of corruption, exploitations and cunningness, इनको लगता था। तो ये हम कह सकते हैं कि ये ऑटोबायोग्राफिकल ये पोएम है, जिसमें व्हाट एवर शी फेल्ट, व्हाट एवर शी सॉ, certainly there is description of those matters। तो इनको ये लगता है कि नहीं, जो शादी के पहले हमारी जो दुनिया थी, वह दुनिया कैसी थी भाई, तो एकदम इनोसेंस, बिल्कुल प्यूरिटी, शुद्धता, बिल्कुल वहाँ पर लव का एटमॉस्फेयर और सिंप्लिसिटी। व्हाट ए लाइफ शी वाज लीडिंग, दैट वाज वेरी लाइफ, दैट लाइफ वाज वेरी सिंपल वन। तो उसी के बारे में बता रही हैं। और इनको अपने हस्बैंड का जो घर है, वो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो व्हाट टू से दैट, इट इज द मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, what do you understand about the people by whom you are surrounded, that depends upon your mind and your temperament। तो यहाँ पर ये जरा हम इसकी शुरुआत करते हैं। There is a house now far away where once I received love। ये बता रही हैं कि एक भाई घर है, यहाँ से दूर है, जहाँ पर मैंने आई रिसीव्ड लव, आई गॉट लव, मुझको प्यार मिला। किसका प्यार? वह प्यार था सर्टेनली दैट वाज द लव ऑफ हर ग्रैंड मदर। दैट वुमन डाइड, लेकिन क्या हुआ भाई, दैट वुमन डाइड, वह औरत मर गई। अब मरने के बाद द हाउस विड्रीव इनटू साइलेंस, द हाउस ड्रीव इनटू साइलेंस। वह जो घर है जहाँ पर शी वाज लिविंग, वह घर क्या हो गया, वह दैट वाज चेंज्ड into silence because no one was there, no one was living there, and snakes moved among books. I was then too young to read, and the house, there was a lot of books, there was a variety of books, and that time the poetess was unable to read because she was child, too young to read। और ये जो किताब है भाई, जो किताब वहां पर रखा हुआ था, ये दैट वाज वेरी रिपल्सिव, दैट वाज रिपल्सिव, एंड द पोएटेस वाज अफ्रेड ऑफ दोज बुक्स। उन किताबों से इनको डर लग रहा था।
लगता था कि सांप से कोई जैसे कि किसी को डर लगता है, तो वह जो किताब है, वह किताब इनको कैसे लगता था कि लाइक सरपेंट, लाइक ए स्नेक, उनको लगता था कि सब जगह सांप ही घूम रहा है। माने उस किताब से उनको डर लगता था। सांप से जैसे डर लगता है, उसी तरीके से इनको किताब से डर लग रहा था। और उनके माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। जब मैंने ये बात सोचा, इन्होंने जब ये बात सोची, तो क्या हुआ कि उनका जो ब्लड है वो कोल्ड लाइक द मून, ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ जाना मतलब क्या हो गया कि भाई शी वाज मच इफेक्टेड बाय द स्टोरी, by those times that she has received so much love under the tender care of her grandmother. तो अब ये चीज जो है सो that was not available because grandmother was died. तो इनका ब्लड क्या हो गया कि टर्न कोल्ड, बिल्कुल ठंडा पड़ गया, माने उत्साह पर पानी फिर जाना। कोल्ड लाइक द मून, जैसे कि चांद ठंडा होता है। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या है, सिमिली है। आपको मैंने पढ़ाया था सिमिली मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच। तो ये यहाँ पर देखिए लाइक लगा हुआ है। तो लाइक क्या है, ये सिमिली की पहचान है। तो ये सेंटेंस सिमिली का है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, ये अक्सर शी वॉज इन द हैबिट ऑफ थिंकिंग टू गो टू दैट हाउस, टू गो टू दैट ग्रेट हाउस। दैट हाउस वॉज ग्रेट, बट वेयर she was living, that was not great because it was the house of her husband's. इनके पति का घर था ना। तो वह घर क्या है भाई, उनके लिए बड़ा नहीं था, लेकिन वह जो दादी का घर है, वह घर क्या है इनके लिए, बड़ा ग्रेट हाउस है, बहुत बड़ा मकान। और वहां जाना चाहती हैं टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज। अब ये जो विंडो है उस घर में, उस घर के विंडो से ये क्या होता है, ये ऑब्जर्व करना चाहती है वेरी केयरफुली कि व्हाट इज इन दैट हाउस, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट हाउस व्हेन देयर इज नो वन, व्हेन देयर वाज नो वन। उन्होंने कहा है द हाउस वी ड्रीव इनटू साइलेंस। घर क्या हो गया भाई, तो द हाउस चेंज इनटू साइलेंस। घर तो बिल्कुल शांति में तब्दील हो गया। क्यों कि घर में कोई था ही नहीं। एक इनकी दादी माँ थी, तो एक्सपायर कर गई, इसलिए हाउस क्या हो गया, वह वी ड्रीव इनटू साइलेंस। और घर एकदम डरावना लगता था। तो ये चाहती है कि हम जाएं और उस खिड़की से हम थोड़ा सा देखें, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, क्योंकि वहां पर केवल डार्कनेस होगा। खिड़की से हम झांकेंगे तो अंदर तो केवल अंधेरा ही होगा। तो उस अंधेरेपन को शी वांट्स टू ऑब्जर्व केयरफुली, वो देखना चाहती हैं। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, या खिड़की जब खुली होगी क्या होगा भाई, तो ठंडी ठंडी हवा उससे बहेगी। गर्मी तो है नहीं, क्योंकि वहां पर कोई है नहीं, कोई रहता ही नहीं है। तो ये क्या होगा कि इससे जो हवा निकलेगी, खिड़की से जो हवा निकलेगी, वह बिल्कुल क्या होगा, कोल्ड होगा। उसको ये कह रही हैं कि लिसन टू द फ्रोजन एयर, ध्यान से, आई विल हियर केयरफुली द साउंड ऑफ ब्लोइंग एयर, कोल्ड ब्लोइंग एयर। उस हवा को मैं सुनना चाहती हूँ। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, ये सोच करके तो भाई बड़ी इनको कष्ट होता है। तो ये कह रही है कि वहाँ पर हम एक कंपेनियनशिप बनाएंगे, एक हमारी कंपेनियनशिप बनेगी, जैसे कि पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस लैकिंग ऑफ लाइट, देयर इज नो वन। सो क्या होगा वहाँ पर
तो हमारे साथ डार्कनेस रहेगा, सैड, पेनफुल। ये दीज टर्म्स, दीज कंडीशंस, दीज ऑब्जेक्ट्स विल बी कंपेनियन ऑफ द पोएटेस। ये जो हुआ, pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom's door like a brooding dog। और ये जो है जैसे ये हमारे कवित्री ये बता रही हैं कि भाई ये डार्कनेस, सैडनेस, पेनफुलनेस, ये सब क्या होगा, वह मेरा एक साथी हो जाएगा, कंपेनियनशिप। और जब साथी होगा तो साथी मेरे वैसे मेरे साथ चलेंगे जैसे कि ब्रूडिंग डॉग, कुत्ता जो है चिंतन करता हुआ किसी मालिक के पीछे चलता है, वैसे ही ये क्या होंगे, मेरे पीछे पीछे मेरे साथ रहेंगे। ये तुलना किया, कवित्री ने तुलना किया है ब्रूडिंग डॉग से। किसका तुलना किया है? तो जब ये बैठेंगी वहां पर, शी वुड लाइक टू सिट देयर ऑल अलोन, कोई वहां नहीं रहेगा, यही बैठेंगी वहां पर। और तब इनको, इनके साथ कौन रहेगा? पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस अंधेरा। और जब अंधेरा रहेगा तो भाई ये तो बड़ा दुखित है ना, तो सैडनेस भी रहेगा इनके साथ। और जब सैडनेस रहेगा तो क्या होगा, दैट विल ब्रिंग हर पेनफुल, उनको पेनफुल बना देगा। तो ये सब क्या होगा, इनका कंपेनियन हो गया, ये सब कंपेनियन हो गया। और ये वैसे इनके साथ हमेशा रहेंगे जैसे कि कोई जो कुत्ता होता है, वह ब्रूडिंग डॉग है, वह अपने मालिक के पीछे पीछे चलता है सोचते हुए। तो कवित्री ये भी कह रही है कि मेरे साथ ये लोग रहेंगे। यू कैंट बिलीव डार्लिंग, कैन यू? नाउ द पोएटेस sees to her husband, क्या, यू कैंट बिलीव डार्लिंग, कि भाई आप विश्वास नहीं कर सकते हैं डार्लिंग, हस्बैंड को डार्लिंग कहा जाता है। तो इनको अपने हस्बैंड को बता रही है कि आप तो विश्वास ही नहीं करेंगे कि मैं ऐसे घर में रहती थी, जहाँ पर इतना बड़ा घर था, ग्रेट हाउस, उस घर में मैं रहती थी। आई गॉट सो मच लव एंड अफेक्शन ऑफ माई ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ से मुझको प्यार मिला, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बिल्कुल प्यार की बरसात हम पर करती थी, टेंडर केयर मेरी करती थी। एंड इन दिस वे आई वॉज वेरी हैप्पी देयर। बट नाउ इट सीम्स that she is not happy. She is leading unhappy life. She is dissatisfied to the life of whatever she is leading. On contrary, she was very happy to her grandmother's house. तो ये वही कह रही है कि आप तो विश्वास ही नहीं करेंगे कि I lived in such a house and was proud. I was very proud of that house. I was very proud of that house. My house was a great house where I and my grandmother lived. तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे। एंड लव्ड, एंड आई वॉज लव्ड, मुझको बहुत प्यार मिलता था। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बीग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव। अब वो आई हुई हैं अपने उस पुराने वाले घर पर, यानी दादी माँ के घर पर। तो आई हैव लॉस्ट माई वे, शी हैज बिकम वेरी नर्वस एंड लॉस्ट हर वे। व्हाट इज द वे ऑफ द हाउस? बहुत नर्वस हो गई थी, इससे उनको समझ में नहीं आ रहा था। और ये किसी अजनबी के, स्ट्रेंजर्स डोर, ये वहाँ चली गई, घर के बगल में किसी दूसरे के यहाँ चली गई और उनसे भी क्या की, बेग की, प्रार्थना की, भीख मांगी
रिसीव लव, कि उनको लव मिल जाए, एट लीस्ट इन स्मॉल चेंजेस, थोड़ा सा भी स्मॉल चेंजेस मतलब बहुत शॉर्ट अमाउंट में भी अगर कोई दूसरा आदमी हमको लव दे दे, प्यार दे दे, तो उस प्यार के खोज में, इन द क्वेस्ट ऑफ लव, इन सर्च ऑफ लव, शी वाज wandering from door to door at a stranger's door, but she was unable to get it. So this shows that she was in search of getting love of her grandmothers, and to get love she went door to door, she went strangers doors, but did not get. तो इस तरह से ये जो है इनको प्यार नहीं मिला, और उस प्यार के लिए भी कि इनको लगा कि थोड़ा सा प्यार भी मुझे मिल जाए तो आई विल फील सो हैप्पी, मुझको बड़ी खुशी होगी। तो इस तरह से इन्होंने ये अपने उससे पुराने वाले मकान और नए वाले मकान का मतलब अपने हस्बैंड ससुराल का जो मकान है, घर है, उससे वह बिल्कुल डिससैटिस्फाइड थी। व्हेयरएज इनका जो अपना मकान था, दादी का मकान था, उस मकान से ज़्यादा प्रभावित थी, खुश थी। तो इस तरह से इन्होंने इसका जिक्र किया है। तो इसमें इसका मैंने पढ़ा दिया आपको। अब इसके बाद जो है इसमें कुछ है एक्सप्लेनेशंस कुछ हैं, जिसको हम दूसरे वीडियो में डालेंगे, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी वीडियो में मैं बतलाऊँगा। तो ये आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस एक्सप्लेनेशन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स क्लास 12 के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये हर हालत में ये पूछेगा, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ये पूछेगा ही। तो तत्काल आप हमारे नए वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।